राजकुमार, आज फैसले का दिन है, 12 बजे बिल पेश होने वाला है। 8 घंटे का समय जो प्रस्तावित किया गया है इस चर्चा के लिए, क्या वो पर्याप्त साबित होगा? विपक्ष की ओर से इसको लेकर भी कोई सवाल है क्या? देखिए निशु, आज देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि वक्फ बोर्ड का जो मसला है उस मसले को लेकर तमाम तरह के जो प्रयास है वो सरकार की तरफ से हुए हैं। जेपीसी की गठन हुआ और उसमें 31 सांसदों को जगह दी गई, जिसमें 21 सांसद लोकसभा के और 10 सांसद राज्यसभा के थे। और वक्फ को समझने की आवश्यकता इसलिए भी हो जाती है क्योंकि बहुत लंबे समय से एक बहस पूरे देश में चली आ रही थी कि रेलवे और डिफेंस के बाद वक्फ के पास से इतनी बड़ी संपत्ति और इतनी बड़ी ज़मीन बनती है, और वक्फ समाज के लिए, चाहे भले ही मुस्लिम समाज की बात कर रहे हैं, हम उसके उत्थान के लिए किस तरीके के प्रयास कर रहा है, इस तरीके की समीक्षा जरूर होनी चाहिए। तमाम तरह के प्रयास हमेशा से चलते रहे, इसके लिए बहस हमेशा चलती रही है, लेकिन सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यह माना कि इसके लिए एक जेपीसी का गठन किया जाना चाहिए। जेपीसी की आधा दर्जन से ज़्यादा बैठकें हुई, उन सांसदों ने, उसमें तमाम धर्मों के, उसमें मुस्लिम वर्ग के जो सांसद थे उनको भी जगह दी गई, इसलिए क्योंकि वो मुस्लिमों की बात को रख सकें। लेकिन जब कंक्लूजन नहीं निकला तो कहीं ना कहीं फिर जो सिफारिशें हैं उन सिफारिशों के बाद एक बिल तैयार किया गया और आज उस कानून को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। मोदी सरकार जो है उसने उस पर मोहर लगा दी है। और आज क्योंकि देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और देश की सबसे बड़ी जो पंचायत है वो संसद है। संसद तमाम 140 करोड़ की आबादी है और आबादी में से निकल के 543 सांसद आते हैं। आज वो 543 सांसद इस पर कहीं ना कहीं मोहर लगाते हुए दिखेंगे। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि पक्ष और विपक्ष किस तरीके से, जिस तरीके से इसका राजनीतिकरण पूरी तरीके से हुआ है, उसको लेकर तमाम तरह के चर्चाओं के बाजार गर्म है। और इसके लिए मुझे लगता है हमें 12 बजे का इंतजार करने की आवश्यकता है, लेकिन सरकार ने अपनी पूरी तरीके से कमर कस ली है। 272 जो सांसद हैं वो इसके पक्ष में चाहिए। उसके लिए तमाम तरह की जो प्रयास हैं संगठनों की तरफ से किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से एक व्हिप जारी किया है, तमाम सांसदों को संसद के अंदर रहकर इस पर वोटिंग करने का जो राइट है वो देना है। उसके अलावा तमाम जो और जो यूपीए के जो एनडीए के जो घटक दल हैं उन घटक दलों को भी इस तरीके के निर्देश, इस तरीके का निवेदन उनसे किया गया है कि सारे लोग एकजुट होकर इस वक्फ बिल को जो है वो पास करें और वो पास करके एक नया कीर्तिमान स्थापित करें। 12 बजे के बाद किस तरीके की परिस्थितियां संसद के अंदर होती हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल। और वक्फ को बिल को लेकर हम देख रहे हैं एक लंबे समय से घमासान चलता हुआ नजर आ रहा है और जेपीसी को भी लेकर जो है उसमें चर्चा हुई। जेपीसी के बावजूद वो कौन से प्रमुख सवाल हैं जो कि विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे हैं? क्योंकि लगातार एक मुद्दा उठाया जा रहा है कि मुसलमानों की जो प्रॉपर्टी है, जो वक्फ की प्रॉपर्टी, उसको हड़पने के लिए बीजेपी बिल लेकर आई है। तो इस बात का जवाब किस तरीके से बीजेपी की ओर से दिया जाएगा और कौन कौन से वो प्रमुख सवाल हैं जो आज के दिन पूछे जाएंगे? क्योंकि 8 घंटे एक लंबा समय है। चलिए, राजकुमार तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको हम बता रहे हैं कि देखिए 8 घंटे का समय जो है प्रस्तावित किया गया है और इस पूरे वक्फ संशोधन बिल को लेकर 2 पहलू हैं। एक ये कि क्या ये मुस्लिमों के उत्थान के लिए लाया गया है, क्योंकि तमाम जो गरीब, जो बेवा मुस्लिम हैं उनके लिए क्या ये बिल लाया गया, क्योंकि एक बड़ी प्रॉपर्टी, तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी जो है वक्फ के पास है। तो इसके चलते तमाम जो गरीब मुस्लिम हैं उनको भी इसका फायदा मिले, इसके लिए ये बिल लाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है। और एक कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि किसी भी जमीन पर अपनी बोल देना कि हमारी जमीन है, इसको लेकर भी तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। राजकुमार हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। राजकुमार, मेरा सवाल था कि 8 घंटे एक लंबा समय है, इसमें कौन कौन से वो प्रमुख सवाल जो हैं विपक्ष की ओर से दागे जाएंगे? और एक सबसे ज्यादा प्रमुख सवाल ये है, बार बार विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि बीजेपी वक्फ की जमीन हड़पने के लिए बिल लेकर आ रही है। देखिए निशु, ये हल्की जुबान जो है कुछ भी शब्दों को कह देना, क्योंकि हिंदुस्तान एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसमें शायद मुझे लगता है कि कोई प्रोटोकॉल लोगों के ऊपर नहीं है कि वो किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल। हड़पना जो शब्द है वो मुझे लगता है कि शायद हम लोग पत्रकार हैं, हमें अपनी भाषा जो है वो संयमित रखनी पड़ेगी और रखनी चाहिए। मेरा सीधे सीधे मानने तौर है कि 8 घंटे की जो ये समय मुकर्रर किया गया है, ये समय बढ़ और घट भी सकता है, लेकिन सरकार की मंशा ये है कि किसी भी तरीके से इस पर सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। अगर सपोज कीजिए कोई मुद्दा आता है, जिस तरीके के नए आयाम जो है वो स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें एक मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है,
तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को लगाने का एक प्रयास किया गया है। 8 घंटे का समय जो है संवाद के लिए कोई बहुत छोटा समय नहीं है। ये समय किस तरीके से आगे चलेगा, ये गतिविधियां किस तरीके से चलेंगी, इसको मुझे लगता है कि शायद हमें इंतजार करने की आवश्यकता। बिल्कुल बिल्कुल राजकुमार, 8 घंटे में क्या कुछ चर्चा होगी देखना बेहद दिलचस्प होगा। और हम बात करें कि देखिए एक सवाल ये भी है कि क्या इसका विरोध धार्मिक आधार पर हो रहा है या फिर इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं, लेकिन इस चर्चा के बाद साफ होगा कि आखिर किस तरीके से इस पर वोटिंग होती है, आगे क्या कुछ कंक्लूजन निकलता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आज 8 घंटे का समय प्रस्तावित किया गया, 8 घंटे तक लगातार इस पर चर्चा होगी।